प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये 5 एमसीक्यू है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला एमसीक्यू है जिसमें 2 बल्ब दे रखा है, मैं आप पढ़ लीजिएगा। 2 बल्ब है, एक 100 ओम है, एक 40 ओम है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और आपसे कह रहा है कि 100 ओम का जो बल्ब है उसमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो बताओ 40 ओम के बल्ब में कितना जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देने वाली बात ये है, मैं थोड़ा सा डायग्राम इसका बना रहा हूं। एक बल्ब आप 100 ओम बनाइए और एक बल्ब आप बनाइए 40 ओम का। ठीक, बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। अगर सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा तो ये एकदम कुछ इसमें सॉल्व भी नहीं करना, ये तो मैं डायग्राम आपके सरलता के लिए बना रहा हूं। आपको अगर याद होगा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो जितने भी रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं सबके करंट क्या होते हैं, सेम। जैसे अगर करंट आई यहां से निकलेगा तो इसके पास भी आई जाएगा और इसके पास भी क्या जाएगा, आई। इसका मतलब अगर 100 ओम के पास सर 1 एम्पियर का करंट है तो 40 ओम के पास भी कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक, कुछ करना ही नहीं था इसमें। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, बहुत सरल सवाल है बेटा। कॉन्सेप्ट क्या लगा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी जो 2 रजिस्टर होते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ठीक, तो 100 ओम में हमको बता रखा था कि भैया 1 एम्पियर है, तो 40 ओम में चूंकि हमको बता रहा है कि 100 और 40 ओम कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो इसीलिए 40 ओम का भी कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक, ये पहले का सॉल्व। दूसरा सवाल देखो बेटा, दूसरा क्या है कि व्हेन अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टर। इसका भी डायग्राम छोटा सा बनाते हैं कि एक 4 वोल्ट का बैटरी है कोई, ठीक, और एक अननोन रजिस्टर से ये कनेक्टेड है, मान लो आर है। ठीक, और करंट कितना जा रहा है इसमें, जो करंट की वैल्यू है वो है 100 मिली एम्पियर। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, 100 मिली एम्पियर इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज। हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें आर बताना है। तो भाई आर निकालने के लिए पहले हम गिवन उतार लेते हैं। ठीक, गिवन क्या है, वी हमको दे रखा है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, और आई हमें कितना दे रखा है, 100 मिली एम्पियर। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमको मिली पे ध्यान देना है। देखो आप क्या करोगे, 100 देख के इसको डिवाइड कर दोगे तो तुरंत ओम्स लॉ लगाओगे और आंसर आपका आ जाएगा, और गलत आंसर आएगा। जैसे आप ऐसे करोगे, ओम्स फ्रॉम ओम्स लॉ आप लिख सकते हो, फ्रॉम ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई। तो v की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। आई की वैल्यू अगर आपने गलती से 100 रख दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 100 हमको नहीं रखना है, हमको 100 मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना है। चूंकि कैसे कन्वर्ट होगा, इंटू 10 टू द पावर -3 करना है इसको। ठीक है, या फिर आप इसको आई को ऐसे भी लिख सकते हो, 0.1 एम्पियर। अगर आप बिना कन्वर्ट किए वैल्यू को 100 रख दोगे तो आपका आंसर गलत आने वाला है। ठीक है, अब हमने क्या किया, V हमको पता था, R निकालना ही है, I हमको 100 मिली एम्पियर था, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल दिए हैं। आपको यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए इंटू 10 टू द पावर -3 करते हैं। ठीक है, ये आप जाने रहिए। तो यहां पे आप 100 में जब इंटू 10 टू द पावर -3 किया तो ये इंटू 10 टू द पावर -1, जिसको हम 0.1 एम्पियर लिख सकते हैं। अब आ जाओ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। V की वैल्यू 4 थी, उसको रख दीजिए। I की वैल्यू कितनी है, 0.1। ठीक, यहां से आप पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ जाएगा, तो R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 40 ओम। ऑप्शन हो तो आप करेक्ट कर लीजिए, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत सावधानी करनी है बेटा इसमें। मैक्सिमम आप देखो, अगर जिसने भी मान लो ये अगर कोई ध्यान ना देता, गलती कर देता, तो R इज इक्वल टू क्या था भाई, 4 अपॉन होता 100, फिर आपको 0.04 आंसर आ जाता। क्यों, और 0.04 आपको ऑप्शन मिलता भी, शायद नहीं भी मिलता, लेकिन आपका आंसर गलत आ जाता। ठीक है, तो आप इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई गलती आपसे ना हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा देखो, अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है, आप सिंपली आप इसको पढ़ चुके होंगे, आप कितनी बार भी फॉर्मूले को देखा होगा। मैं फिर से आपको लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, सिंपल। जहां पे W होता है वर्क डन और Q होता है आपका चार्ज। ठीक, तो अगर आप V का जो SI यूनिट, वर्क डन का SI यूनिट होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलाम, तो जूल पर कूलाम आपका इसका
SI यूनिट बनेगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम। आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल है। जिसको फॉर्मूला याद होगा उसका आसानी से ये तीसरा वाला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 पे आ जाइए प्यारे बच्चों कि व्हेन अ 2 ohm resistor is connected across the terminal of the 6 volt battery, the charge passing through the resistor per second। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे बताना है, मैं थोड़ा बोर्ड रफ करता हूँ फिर बताता हूँ। इसमें आपका आंसर जो आएगा उसको आप दो तरह से रिलेट कर सकते हो। ठीक, देखो ध्यान देने योग्य बातें हैं जो, देखिए आपका आंसर आएगा एम्पियर में। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, मैं एक बार, व्हेन अ 2 ohm resistor is connected across the terminal of 6 volt बैटरी। ये मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक, ये 2 ohm का रजिस्टर क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। अब भाई कनेक्ट किया गया तो पॉजिटिव टर्मिनल ये है, करंट आई फ्लो होना ही होना है, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो करंट आई फ्लो होना है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि सब कुछ करने के बाद चार्ज कितना फ्लो होगा। ये चार्ज पासिंग इन कूलम, चार्ज इन कूलम पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकेंड। तो एक चीज ध्यान दो बच्चों, आई इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T। क्यू क्या है, क्यू है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक, तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है और दूसरा ओम्स लॉ से है, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। ठीक, तो यहां से हम I अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो चूंकि हमारे पास V की वैल्यू है 6 वोल्ट और R की वैल्यू कितनी है, 2 ohm। यहां से अगर मैं I निकालूं प्यारे बच्चों तो V अपॉन आर से I की वैल्यू आएगी 6/2, इसका मतलब 3 एम्पियर। अब ध्यान देना है कि 3 एम्पियर ही क्या चार्ज या कूलम पर सेकंड है। देखो अगर मैं कहूं I इक्वल्स टू 3 एम्पियर है, ठीक, इसका मतलब अब इस फार्मूले से मैं इसको रिलेट कर सकता हूं, I इक्वल्स टू 3 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग in 1 second, and this is also, this 3 ampere is also can be written as 3 coulomb per second। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 एम्पियर आ रहा है और 3 एम्पियर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये भी सही है। मतलब ये 3 एम्पियर जो आ रहा है उसको हम 3 कूलम्ब पर सेकंड लिख सकते हैं इस बेसिक फार्मूले से। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होगी आई, इसमें कितने कूलम्ब पर सेकंड होगा, यहां पे दे रखा होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा प्यारे बच्चों। जो 3 है, 3 एम्पियर, मेरे कहने का मतलब है कि 3 एम्पियर को ही हम क्या लिख सकते हैं, 3 कूलम्ब पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 3 एम्पियर तो हमारा यहां से आया है ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से। लेकिन अगर मैं यहां से 3 एम्पियर इसको रिलेट करता हूं तो ये 3 एम्पियर की वैल्यू हमें कैसे मिलती कि भैया 3 कूलम्ब ऑफ चार्ज जब 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये भी क्या बनेगा, 3 एम्पियर। ठीक है, तो कितने कूलम्ब पर सेकंड फ्लो हो रहा है, 3 कूलम्ब पर सेकंड, मतलब 3 एम्पियर को हम ये लिख सकते हैं कि 3 कूलम्ब पर सेकंड फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमको यही पूछा था इन कूलम्ब। ठीक, तो इसका भी ऑप्शन कौन सा, 3rd ऑप्शन है इसका। ठीक, आंसर नंबर 3। अब 5वां क्वेश्चन है, सरल है, आप लोग जानते होंगे। 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड। ध्यान देना, पावर की जो यूनिट होती है, पावर की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों, जो हम लोग याद रखते हैं वो होती है वाट। एक तो होती है वाट और एक होती है, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है W/T, तो एक होता है जूल पर सेकंड। ठीक, तो वाट और जूल पर सेकंड इसमें दे नहीं रखा है, इसमें हमको वोल्ट एम्पियर दे रखा है। किलोवाट आवर, चूंकि ये तो नहीं होगा किलोवाट आवर, ये एनर्जी का होती है। ठीक है, जूल सेकंड, जूल पर जूल पर कूलम्ब नहीं होगा, जूल पर सेकंड होगा। ठीक है, तो जूल पर सेकंड है ना, कि यहां जूल सेकंड है तो ये भी नहीं होगा। ठीक, वाट सेकंड, वाट सेकंड का मतलब हो गया, वाट सेकंड होता है बेटा P इंटू टी, तो वाट सेकंड भी नहीं होगा। ठीक, अब एक ऑप्शन हमारे पास बच रहा है वोल्ट एम्पियर। अच्छा, वोल्ट एम्पियर कैसे होगा, देखो पावर का तो फार्मूला बेसिक वाला होता है W/T,
ठीक, जिससे जूल पर सेकंड हमको मिला। लेकिन पावर का और फार्मूला होता है, जैसे V इंटू आई, एक होता है आई स्क्वायर इंटू आर, और एक होता है V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूले से देखें V इंटू आई से, तो इसमें पावर की जो यूनिट होगी वो V फॉर वोल्ट और I फॉर एम्पियर। ठीक, तो सिंपली आपका जो इसमें एक नई यूनिट बनेगी वो कौन सी होगी, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन का जो है आपका छोटी सी वीडियो है, आप इसको देख लीजिए, 5 इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। ठीक है, थैंक यू।